Further, to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर की जानिब से पेश किया गया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई। ऑपोजिशन ने वॉकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ऑपोजिशन अरकान बिल पेश होने से कबल ही ऐवान से चले गए। सहाफियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। बिल आया है, ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। कानून साजी सोशल मीडिया के लिए है, वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। वज़ीर इत्तलात अतातार की पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू कहा, डिजिटल मीडिया पर सहावत के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, कोई जवाबदही नहीं है, कोई नोटिस नहीं होता। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? कुछ निकलता साथ से कहता है मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं। जब कोई फ्रीकैन जो है सियासी हों या अदरवाइज़ हों, वो मुज़ाकरात में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई हल निकल आता है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है, ये मुझे कोई बताएं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं, उन्होंने कन्फेशंस की हैं। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है। ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात, कहा मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता नहीं है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सज़ा हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। जब मैं कैद में था तो मुझे सिर्फ एक कंबल दिया गया था। पीका एक्ट में तरमीम धोखाधड़ी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मजम्मती रद्दअमल। सहावती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद का बयान में कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान से कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया है। ड्राफ्ट पढ़े बगैर कोई कमेटी रुकन तरमीम पर तबसरे की पोजीशन में नहीं है। Digitalization all over the country, and of course IT-led initiatives. This new program known as Country Partnership Framework Program, which spans over 10 years with a ticket item of $20 billion. कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, आलमी बैंक का पाकिस्तान के निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के कई शोबों में ताउन किया है। This will give me opportunity to refresh my German, which I learned 50 years ago. So allow me to say a few sentences in your honor. Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जर्मन और अरबी ज़बान में महारत के साथ गुफ्तगू करके शुरा को हैरान कर दिया। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन सेजर से वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में गुफ्तगू की। उसमें ये जो पिछले 2-2.5 दिन गुजरे हैं, उसमें बड़ी इंटरेक्शंस हुई हैं, मेरे काउंटर पार्ट्स के साथ हुई है। AI और डिजिटल जो है इस दफ़ा बेसिक थीम थी, और जैसे आपको पता है कि DCO और WEF ने ऑलरेडी एक पाकिस्तान इज़ वेरी ऑनर्ड कि द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ
DGI, FDI digital initiative has been launched in Pakistan. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान मुज़म्मिल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले। AI और डिजिटल थीम पर बात हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और वर्ल्ड बैंक टीम के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान में जो माशी इस्तेहकाम आया उस पर तफसीली तौर पर बात की गई। सदर अमेरिका आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत मुश्तरका इजलास तलब किया है। इजलास में दोनों ऐवानों से रह जाने वाले बिल मंजूर किए जाएंगे। अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देते हैं। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। आज भी हुकूमत अपने लिए मसाइल खड़े कर लेती है। हुकूमत पॉलिसियाँ ऐसी बनाती है जिससे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को पहली लेबर पॉलिसी दी। पॉलिसी की तश्कील में मुशावरत और इत्तेफाक की ज़रूरत है। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान का मुतनाज़ बिल भी मंजूर कर लिया। बिल के हक़ में 11 और मुखालफत में 6 अरकान ने वोट दिए। कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम के गुज़श्ता इजलास में वज़ीर मुमलिकत IT शुजा फातिमा ने बताया कि बिल में कुछ तरमीम लाई गई हैं। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के बाद बानी का पैगाम सुना दिया। कहा, हुकूमत को आज तक वक्त दिया ने 7 रोज़ में कमीशन बनाने की शर्त रखी। हुकूमत ने ऐलान ही नहीं किया। अब हम सड़कों पर निकल कर जद्दोजहद करेंगे। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। उस दिन का एलामिया मौजूद है। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। PTI का मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। हमारा जवाब तो सुन लेते फिर इनकार करते। PTI से अपील है कि मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़ें। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन ने अपने तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए, लेकिन हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। PTI को किसी चीज़ पर एतराज़ है तो वो तहरीरी शक्ल में पेश कर दे। हमारी कमेटी आज भी कायम है। मज़ीद मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। भी खत्म हो गया उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया था, और आगे ये आखिर में जाके जगज़ाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे ड्रामेबाजी करने के लिए। लेकिन आज के दौर पे दोनों का हदफ पूरा हो गया। पहले ही कह दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं मुज़ाकरात है, ये ख़त्म होने थे और आखिरकार हो गए। सेनेटर फैसल वादा की गुफ्तगू। कहा, PTI और हुकूमत का हदफ एक ही था। वो चाहते थे बानी PTI जेल में रहे और PTI की मौजूदा क़यादत भी यही चाहती है कि बानी जेल में रहें। PTI को ट्रम्प कार्ड का इंतज़ार था, अब ये प्ले कार्ड ले लेकर घूमते रहे।
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, सोशल मीडिया का दौर है, सबको मालूम है कि आजकल क्या चल रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए मैकेनिज्म ज़रूरी है, बानी को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। बलूचिस्तान के जिला शोब में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में पाक अफगान सरहद से अंदर दाखिल हुए 6 ख्वारिज हलाक। ISPR के एलामिया के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की रात ख्वारिज पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मसूद अली शाह ने कहा कि जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता? क्या जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी? अदालती मुआवरीन से इस्तफसार किया कि क्या किसी मुल्क में बेंच असम्बली के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा बदला नहीं जा सकता। अदालती मुआवन का जवाब, बेंच को बताया कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव बेंचेस बनाएं। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास, अलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के लिए 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह। अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। नई अमेरिकी इंतजामिया से राब्तों की सरगर्मी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस जो विल्सन, रॉब ब्रेक्सन से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। बताओ कौन? आप बताओ। नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? ठीक है, कैसे नाजायज बात करो। बताओ कैसे नाजायज? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। तहरीक इंसाफ अपनी रविश पर बरकरार। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली गुस्से में आ गए। धक्के, हाथापाई और चीखो पुकार। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में लाइव लड़ाई। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टूडियो में मौजूद अमला बीच बचाव कराते रहा। शो की मेजबान डॉक्टर फिजा की भी एक न चली। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में चंद रोज से जारी बारिश, बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मतला बरालूत मरकजी शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग पैदल चलने पर मजबूर। कराची में आज रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती की बड़ी वारदात। मुल्जिमान 95 लाख से जायद मालियत की रकम और सोना लूट कर फरार। 5 मुसल्लह अफराद में गाड़ी चोरी हो गई। मुल्जिम ने चाबी का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का गेट खोला, बैठा और बआसानी फरार हो गया। मुकदमा दर्ज, गाड़ी की तलाश जारी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गए। रूरल या अर्बन एरियाज की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। अब जैसी सफाई अब शहरों में होगी, इसी तरह से सफाई तमाम रूरल एरियाज में भी की जाएगी। मैं मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो ख्वाब है वो उसको पूरा कर दिया है।
तरक्की याफ्ता पंजाब की जानिब एक और कदम। सुथरा पंजाब का ख्वाब हुआ पूरा। डेरा गाजी खान के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस। DWD और वेस्ट बस्टर कंपनी के इश्तराक से कोट अद्दू में 1 टाइम क्लीनिंग का आगाज। मुहिम के दौरान 1100 मुलाजमीन के साथ भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। 500 सैनिटरी वर्कर्स, 150 लोडर रक्शे, 26 ट्रैक्टर ट्राली समेत दीगर मशीनरी से 30,000 टन कचरा ठिकाने लगाया जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा। खातून अव्वल को चीनी प्रोफेसर की सरबराही में चीनी माहिरीन अमराज कल्ब की टीम की ब्रीफिंग। चीनी सफ़ीर ने बताया चीन अमराज कल्ब की जदीद तिब्बी खिदमात का दायरा बलूचिस्तान तक भी बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने के बाद किसी भी गैर मुल्की सरबराह को पहला फोन। सऊदी वली अहद से रब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात में इस्तेकाम पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने ट्रंप दौर में अमरीका में $600 अरब सरमायाकारी का वादा कर लिया। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने इत्तेफाक किया कि सरमायाकारी में फ़रोग दोनों मुल्कों की मईशत में मजबूती लाएगा। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी। जनूबी गजा के शहर रफा में इसराइली टैंक के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक वाक़या रफा शहर के इलाके तलस्तान में पेश आया, जहां इसराइली टैंक के फायर किए गए गोले की जद में आकर 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज की जानिब से कहा गया कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। ज़्यादा फोकस फील्डिंग और कैचिंग पर किया गया। फिर नेट प्रैक्टिस में भी खिलाड़ियों ने जमकर मेहनत की। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक कप्तान यूनिस खान और शाहिद खान आफरीदी को खैराज तहसीन। नेशनल स्टेडियम कराची में 2 इंक्लोजर्स इनके नाम से मंसूब करने का ऐलान। माजिद खान इंक्लोजर को यूनिस खान और कायद इंक्लोजर को शाहिद आफरीदी इंक्लोजर का नाम दिया जाएगा। 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले 2 VVIP स्टैंड्स को माजिद खान और जहीर अब्बास के नाम से मंसूब किया जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को मुनाफिक करार दे दिया। इंटरव्यू में कहा कि प्लेइंग कैरियर के दौरान ज़्यादा तवज्जो मिली तो गौतम गंभीर मुझसे हसद करने लगे। वक्त गुजरने के साथ उनकी आदत पुख्ता हो गई थी। एक बार वसीम अकरम ने बीच बचाव कराया, वरना हाथापाई हो जाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।